चलो आगे हम चरण 4 पढ़ेंगे। एफ ई तथा एच का परिणाम अब संतुलित नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिखता है। एफ ई अलग होता है और एच क्या होता है, अलग होता है, दोनों में बढ़ जाती है। तो इसके परिणाम क्या संतुलित नहीं होते। इसमें हम किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ाते हैं, एक तत्व को चुना जाएगा। अब हम आंशिक रूप से एक संतुलित समीकरण को हाइड्रोजन के रूप में संतुलित करते हैं। एक को मतलब हाइड्रोजन को चुनते हैं, H2O को चुनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु बराबर के लिए दाईं और हाइड्रोजन के अणु की संख्या 4 होती है। मतलब दाईं ओर देखेंगे तो अणु की संख्या क्या हो जाती है, 4 बढ़ जाती है। क्या 4 गुना बढ़ जाती है, वो बढ़ी हुई होती है। हाइड्रोजन के अभिकारकों के बारे में देते हैं। प्रारंभ में क्या था, 8 4 H2O में क्या हुआ कि 2 H2O था, जबकि संतुलन करने के बाद 8 हो गया, मतलब 2 दूनी 4 बढ़ गई, मात्रा बढ़ जाती है। समीकरण अब इस प्रकार का होंगे कि Fe बराबर +4 H2O प्लस Fe3 + O बराबर 4। यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 नहीं था, अब क्या वो बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा 4 8 दूनी 4 दूनी 8, ये बढ़ जाता। अब इसी प्रकार से चरण 5 में देखिए ऊपर दिए गए समीकरणों में जांच कीजिए कि तीसरा तत्व चुन लिए जाए तो अब असंतुलित। अगर तीसरा तत्व अगर हम चुनते हैं तो वो असंतुलित हो जाता है। कैसे, तो आप पाएंगे कि केवल लोहे की एक तत्व को जिसको संतुलित करना शेष है। ओके, लोहे की कोई एक तत्व होता है, लोहे का कोई भाग हो, छड़ हो, उसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि लोहे का परमाणु ले लो और उसका अभिकारक करो, उस पर रसायन डालो, उसका उत्पादन करो, तो जब करें तो Fe होगा एक, और उत्पादन में 3Fe अलग हो जाएगा। ये उसको संतुलित करने जाते एक के साथ एक ही गुणा होता है, 3 ही होता है, बढ़ेगा नहीं। तो Fe के संतुलित इसका समीकरण क्या बनेगा कि 3 हो जाएगा। जहाँ F था वहाँ पे क्या 3 हो जाएगा, और 4 का 4 ही रहेगा, F3 का F3 रहेगा, यहाँ पर जो दिया है 4 का 4 रहेगा, इसमें खाली आगे बढ़ जाएगा। चरण अंत में संतुलित समीकरणों की जांच करने के लिए समीकरणों के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। F3 जो है उसका F3, फिर इन दोनों को जो 4 तीर करेंगे, फिर जो दिया वो इसको कोष्टक से इस तरह से होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों में की और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर आती है। यह समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता है, जिसके छोटे परमाणुओं की संख्या गुण परमाणुओं के समीकरण के संतुलित का प्रभाव, मतलब कि इन सब परमाणुओं की संख्या गिनी जाती है। आप लोग टेंशन मत लो, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, सिर्फ यही सभी पूछे जाते हैं, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। तो चरण 7 भौतिक अवस्थाओं में संकेत लिखना है कि ऊपर लिखे गए संतुलित में से सावधानी से जांच कीजिए कि समीकरणों के अभिकरण तथा उत्पादनों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान देंगे। उसकी भौतिक अवस्था पहले कैसे थी, वो कैसा दिखता, मतलब पहले ठोस ताप द्रव्य हो गया, इसका मतलब उसके लिए उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं है। तो रासायनिक समीकरणों के सूचनापूर्ण बनाने के अधिकारों के उत्पादन रासायनिक सूत्र का भौतिक रूप से दर्शाता है। सूत्र के द्वारा जान सकते हैं कि वो क्या था। अभिकरणों के उत्पादनों के गैस, द्रव्य, जल, ठोस आदि क्रम में GLAQCS के दर्शाया जाएगा। अभिकरणों में से क्या जल का घोल रूप से अवस्था में होता है, उसको जल में घोल के पता किया जा सकता है। तो जो उसकी मेन थी, ठीक है, अवस्था, उसके सूत्र के द्वारा हम ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसमें से जो H2O3 के G चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा, G मान लेंगे, उसके क्या भाप के रूप में किया जाएगा, मतलब गर्म करने के बाद भाप के रूप में हो जाएगा। इसके हर रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं कर सकता हर अवस्था को अगर शामिल करना चाहे तो, ठीक है। जब हम आवश्यक ना हो तो कभी कभी अभिकारकों की परिस्थिति में ताप, दाब, प्रेषक आदि भी तीर के निशान के रूप में भी निश्चित दर्शाए जाते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से तीर के निशानों में इस तरह से बताया होता है। अब हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, 9 में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़े। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रियाओं के समय के एक परमाणुओं के दूसरे तत्व परमाणुओं में नहीं मिलते, एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं मिल सकते। तो ना तो कोई परमाणु मिश्र के बाहर जाता है, ना कोई मिश्र के अंदर आता है, ठीक है। तो उसे वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के प्रद टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थ निर्माण होता है। मतलब कि कोई रसायन उसमें मिलते हैं, कोई नहीं मिलते, टूटना जुड़ना दोनों ही होता। परमाणुओं के बीच के प्रकारों के बारे में आप 3 या 4 अध्ययन कर चुके हैं। 3-4 में अभी पीछे हमने क्या अध्ययन किया हुआ है। उसी प्रकार ये संयोजक की अभिक्रियाओं के बारे में हम देखेंगे, तो उसके अंदर भी अनेकों प्रकार के होते हैं, जो हम क्या कल पढ़ेंगे।